सनातन धर्म में जीवन जीने से जुड़े कई नियम और परंपराएं बताई गई है। सदियां गुजर गई हैं, लेकिन करोड़ों लोग आज भी नियमों परंपराओं का पालन कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद ये नियम आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं और लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ नियम भोजन को लेकर भी है। पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। आजकल आप अक्सर देखते होंगे कि पति पत्नी दोनों एक साथ ही एक ही थाली में खाना खाते हैं। यहाँ तक कि पत्नियां अपने पति को अपना जूठा खाना भी खिला देती हैं। पति को अपना जूठा खिलाने से क्या पाप लगता है और अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति कभी भी क्या खुश रह पाते हैं? क्या पति पत्नी का एक ही थाली में एक साथ खाना खाना सही है या गलत है? ये सभी जानकारी आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। संयुक्त परिवारों की जगह अब एकल परिवार प्रचलन में है। परिवार में रहन सहन के तौर तरीकों में भी कई बदलाव आए हैं। इसमें खाने की आदतों में बदलाव भी शामिल है। आजकल कई परिवारों में पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते हैं। पति पत्नी के संबंधों के दृष्टिकोण से यह उचित प्रतीत हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके बीच में प्रेम बढ़ेगा। लेकिन हिंदू शास्त्रों के अनुसार इसे उचित नहीं माना गया है। अधिकांश परिवार यही मानते हैं कि पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं तो उससे आपस में प्रेम बढ़ता है। हिंदू धर्म में स्त्रियां पति को भगवान का दर्जा देती हैं, पति की भगवान जैसी पूजा करती हैं। करवा चौथ, हरतालिका तीज, वट सावित्री व्रत जैसी पूजा अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, जिसमें पति की पूजा भी की जाती है। ऐसे में अपने पति को कभी भी जूठा नहीं खिलाया जाता है और इन व्रतों में पहले पति को खिलाकर उनकी लंबी आयु की कामना की जाती है। पर शास्त्रों के अनुसार कभी भी पति को जूठा नहीं खिलाया जाता है। इसी कारण से पति और पत्नी को एक साथ एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि पति के भोजन करने के बाद उसके थाली में कुछ शेष खाना बच जाता है तो उसे पत्नी को ग्रहण करना चाहिए। अपना झूठा भोजन कभी भी किसी सुहागिन स्त्री को अपने पति को नहीं खिलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी का एक साथ एक ही थाली में खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता का भी वास होता है। लक्ष्मी उस घर से चली जाती है और वह हमेशा परेशान रहते हैं और उस व्यक्ति को धन की कमी होने लगती है। शास्त्रों में पति पत्नी के बारे में बहुत से उल्लेख किए गए हैं, जिसमें बताया जाता है कि पति पत्नी को एक साथ एक थाली में खाने से घर में दरिद्रता आ जाती है। जिस घर में दरिद्रता का वास हो गया है, उस घर के कोई भी सदस्य सुखी नहीं रह पाते हैं। ये भी माना जाता है कि पति पत्नी का एक साथ एक ही थाली में भोजन करने से पारिवारिक सुख में भी कमी आती है, घर में कलेश बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी का एक साथ एक थाली में खाना खाने से उन दोनों के मन के अंदर नकारात्मक विचार आते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है, यदि आप किसी के साथ भोजन ग्रहण करते हैं तो यदि उसके मन में कोई नकारात्मक विचार है तो वह आपके मन में भी आ जाएंगे। यानी एक साथ भोजन करने से विचारों का आदान प्रदान होता है। विचारों के आदान प्रदान से व्यक्ति के विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह ने भी इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन के बारे में कहा है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। इन जिम्मेदारियों को सभी को निभाना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि उन सभी के साथ मधुर संबंध हो। यदि पति पत्नी एक ही थाली में एक साथ भोजन करते हैं तो पति का अपने पत्नी के प्रति प्रेम भाव तो रहता है, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों के प्रति उसके व्यवहार में कमी आती है।
इस प्रकार से घर में कलह का वातावरण हो जाता है और घर की खुशियाँ बर्बाद हो जाती हैं। इसीलिए घर के मुखिया का ये दायित्व होता है कि वो घर के सभी सदस्यों को साथ में लेकर चले। इसीलिए पति पत्नी को एक ही थाली में एक साथ भोजन न कर परिवार के हर सदस्य के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। इससे परिवार में एकता और प्रेम बढ़ता है और सभी के आपस में अच्छे संबंध बढ़ते हैं। एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भावना भी प्रबल होती है, जिस कारण परिवार में तरक्की बढ़ती है और इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तो मित्रों, इन्हीं कारणों से पति पत्नी को कभी भी एक ही थाली में एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।